नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स किसी भी लोन के लिए किसी भी बैंक को देते हो या किसी भी फर्म को देते हो, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। दोस्तों, हमेशा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए, जो अक्सर लोग नहीं कर पाते या रह जाती है या भूल जाते हैं या फिर मिसगाइड हो जाते हैं। वो ये है कि जब भी आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स किसी भी फर्म को देते हैं, किसी लॉ फर्म को देते हैं, किसी भी बैंक को देते हैं, तो आपके लिए उन डॉक्यूमेंट्स की रिसीविंग लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दे रहे हैं या उसकी चेन दे रहे हैं, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, यानी कि पहले जो भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, पहले जो भी अलॉटमेंट्स हुई हैं, तो जो भी प्रीवियस मालिकों की से होती हुई आप तक जो आई है फ़ाइल, तो वो पूरी चेन ऑफ फ़ाइल कहलाती है। अगर वो आप किसी को भी दे रहे हैं, किसी भी लॉ फर्म को दे रहे हैं, किसी भी बैंक को दे रहे हैं, तो उनसे उनके लेटर हेड पे रिसीविंग ज़रूर लीजिए। उसमें बाकायदा लेटर हेड पे उनका उसका लॉ फर्म का लेटर हेड होना चाहिए या बैंक का लेटर हेड होना चाहिए, और उसमें बाकायदा पॉइंट्स में आपका एक-एक डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट बैंक ने या उस लॉ फर्म ने आपसे लिए हैं, और नीचे उस लेने वाले बंदे के साइन होने चाहिए, बैंक की स्टैम्प होनी चाहिए या लॉ फर्म की स्टैम्प और उसके सिग्नेचर होने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई दफ़ा मिसगाइड हो जाते हैं लोग या बेवकूफ़ बना दिया जाता है ये कह के कि आपको जब आपका लोन उतर जाएगा या जब आपकी हाइपोथिकेशन हट जाएगी, तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँगे, आपको ज़रूरत नहीं है ये सब रिसीविंग लेने की या इसकी नीड नहीं होती, और ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। आपको नहीं पता कि आपका लोन कब उतरेगा, अगर 2 साल बाद उतरा, 3 साल बाद उतरा, आप गए वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेने और आपने सपोज़ 10 डॉक्यूमेंट्स दिए और बदले में आपको 8 मिले या 7 मिले, तो बाकी 3 डॉक्यूमेंट्स आपने दिए, उसका प्रूफ़ आप कैसे दोगे? आपको मिनट में कह दिया जाएगा कि यही थे, और आपके पास क्योंकि रिसीविंग नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो आप ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाओगे कि वो आपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए हैं। ह्यूमन नेचर है, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। हो सकता है बैंक वाला डॉक्यूमेंट घुमा दे या इधर-उधर रख दे या जानबूझ के शरारत करने के लिए कोई आपको ना दे रहा हो आपके डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे में अगर आपके पास पहले ही रिसीविंग है कि आपने डॉक्यूमेंट्स देते वक़्त बैंक से या लॉ फर्म से ये लिखवा लिया था, बाकायदा उनके लेटर हेड पे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने उन्हें दिए हैं, उन्होंने उस पे साइन कर रखे हैं, तो वो बाउंड हो जाएँगे आपको वो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए जो उन्होंने आपसे लिए हैं। फिर वो इग्नोर नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, आप उनको कोर्ट ऑफ लॉ में भी घसीट सकते हो। वो आपको किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोल सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो आप कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट अगर दे रहे हैं, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट किसी भी बैंक को, किसी भी लोन की फर्म को, किसी भी लॉ फर्म को दे रहे हैं, तो उनसे उनके लेटर हेड पे रिसीविंग ज़रूर लीजिए कि मैंने ये फलाना-फलाना डॉक्यूमेंट आपको दिए हैं, इस डेट को दिए हैं, और लेने वाले के साइन, सिग्नेचर, स्टैम्प का उस कंपनी की, लॉ फर्म की या बैंक की, एंड डेट, ये ज़रूर लीजिए पेपर। ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है जो आपके डॉक्यूमेंट्स की रक्षा करेगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद तक भी। तो उसके बाद अगर आप जब भी आपका लोन उतरता है और कोई भी तरीके का लोन है, तो आप जब वो प्रेज़ेंट करेंगे पेपर, तो एज़ इट इज़ वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके मिल जाएँगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो बहुत सी दिक्कतों से, हरासमेंट से बचे रहेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी सोशल ज्ञान पे। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।